अब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अपन को एक क्वेश्चन दे रखा है, अपने पास में एक बॉल है और उस बॉल को मैं u वेलोसिटी से नीचे की तरफ जमीन पे फेंक रही हूँ। जमीन से बॉल टकराएगी और टकराने के बाद बॉल वापस बाउंस होकर ऊपर की तरफ आएगी। तो ऊपर जब आ रही है तब उसकी वेलोसिटी अपन को गिवन है v। u वेलोसिटी से तो मैं नीचे की तरफ फेंक रही हूँ, जमीन से टकरा के वो वापस v वेलोसिटी से ऊपर की तरफ आ रही है। तो यहाँ पे अपन को निकालना है सरफेस से कोलिजन होने के बाद में बॉल किस वेलोसिटी से वापस ऊपर की तरफ आएगी। यहाँ पे अपन को v की वैल्यू निकालनी है, जबकि यहाँ पे अपन को दे रखा है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू अपन को दे रखी है e अपन को यहाँ पे दे रखा है। e की टर्म में अपन को v की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं ऑब्जेक्ट कौन कौन से है, दो ऑब्जेक्ट है। बॉल को अपन कंसीडर कर देंगे फर्स्ट ऑब्जेक्ट और सरफेस को अपन कंसीडर कर लेंगे सेकंड ऑब्जेक्ट। तो पहले अपन देखते हैं कंडीशन कोलिजन होने से पहले की और फिर अपन देखेंगे कोलिजन होने के बाद की। तो कोलिजन होने से पहले अपन वेलोसिटी क्या लेते हैं u1 और u2, और कोलिजन होने के बाद में अपन वेलोसिटी कंसीडर करते हैं v1 और v2। तो पहले अपन देख रहे हैं यहाँ पे बिफोर कोलिजन की अपन यहाँ पे कंडीशन देख रहे हैं। बॉल को अपन एज्यूम कर लेते हैं फर्स्ट ऑब्जेक्ट और सरफेस को अपन ले लेते हैं सेकंड ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं अपन क्या ले रहे हैं, वेलोसिटी ले रहे हैं और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब अपन उसमें साइन का भी ध्यान रखते हैं कि उसकी डायरेक्शन कौन सी है। अगर उसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ मिलती है तो अपन लेते हैं माइनस का साइन, और डायरेक्शन अगर अपन को ऊपर की तरफ मिलती है तो अपन लेते हैं प्लस का साइन। अब जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, तो कोलिजन होने के पहले की बात कर रहे हैं अपन, तो कोलिजन होने से पहले जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है वो u वेलोसिटी से नीचे की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पे अपन u1 क्या लेंगे, u1 मिलता है अपन को -u। अब माइनस का साइन अपन को ये बता रहा है कि वेलोसिटी अपन को कहाँ मिल रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिल रही है। अब देखते हैं जो सेकंड ऑब्जेक्ट, तो सरफेस तो अपनी जगह पे ही है, सरफेस कहीं मूव नहीं कर रहा है, तो u2 की वैल्यू अपन को यहाँ पे क्या मिल जाएगी, 0। अब देखते हैं कोलिजन होने के बाद, कोलिजन होने के बाद में ये बॉल वापस v वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जाएगी। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट अपन ने कंसीडर किया है बॉल को, तो बॉल किस वेलोसिटी से वापस ऊपर की तरफ जा रही है, v वेलोसिटी से। और यहाँ पे अपन जो साइन लेंगे वो लेंगे पॉजिटिव, क्योंकि अपन को इसकी डायरेक्शन क्या मिल रही है, ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ अपन लेते हैं प्लस का साइन। तो v1 की वैल्यू हो गई यहाँ पे v, v2 अपन को बता रहा है कोलिजन होने के बाद में जो सेकंड ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो सरफेस तो अपनी जगह पे फिक्स है, तो इसकी वैल्यू तो अपन को यहाँ पे 0 ही मिलेगी। सरफेस यहाँ से मूव थोड़ी ना कर रहा है, बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन दोनों में ही अपन को जो सरफेस है उसकी वेलोसिटी अपन को क्या मिलेगी, 0। तो यहाँ से अपन को u1 और u2, v1 और v2 की वैल्यू मिल गई। अब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। e इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। अब यहाँ पे अपन ने v2, v1, u1, u2 सबकी वैल्यू निकाल दी है। अब यहाँ पे फॉर्मूले में पुट करते हैं। v2 की वैल्यू यहाँ से अपन को क्या मिली है, 0। v1 की वैल्यू अपन को यहाँ से क्या मिली है, v। u1 की वैल्यू अपन को यहाँ से क्या मिली है, -u। और u2 की वैल्यू अपन को क्या मिली है, 0। तो यहाँ से अपन को क्या मिला, -v अपॉन -u। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से अपन को क्या मिला, v अपॉन u। e इज इक्वल टू v अपॉन u, तो v की वैल्यू अपन को क्या मिला, eu। तो कोलिजन होने के बाद में अपन को वेलोसिटी क्या मिली, v इज इक्वल टू eu, जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है उससे मल्टीप्लाई हो जाती है अपनी इनिशियल वेलोसिटी। कोलिजन होने के बाद में अपन को ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या मिलती है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का मल्टीप्लाई हो जाता है ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी से। तो v इज इक्वल टू eu अपन को यहाँ पे वेलोसिटी मिलती है। जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो।